हाय फ्रेंड्स, मैं देव कोहली, आपको मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं यूजिंग ऑफ ऑन एट इन फॉर प्लेस। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ऑन है जिसका मीनिंग पर होता है, लेकिन जब प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, स्थान के बारे में, तब ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में ये कैसे यूज़ होता है ऑन प्लेस के लिए। सबसे पहले आप जानिए ये सरफेस के लिए यूज़ होता है। ओके, कोई चीज़ किसी के ऊपर ऐसे स्थित रहती है, जैसे किसी चीज़ के ऊपर हमने कोई बॉल रख दी है और एक ही जगह है, नो मूवमेंट। ओके, उस चीज़ को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं छत पर हूँ। ठीक है, छत पर मतलब जैसे किसी सरफेस पर मैं बिल्कुल खड़ा हूँ और एक जगह स्थिर हूँ, उस चीज़ के लिए बताएंगे हम। आई एम ऑन द रूफ। वन मोर एग्जाम्पल, मेज पर एक किताब है। मेज पर एक किताब है, तो किताब भी एकदम सरफेस के ऊपर स्थिर है एक जगह। उसी के लिए हम ऑन का प्रयोग करने जा रहे हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है भाई, मान लीजिए टेबल है और ये आपकी बुक है। तो समझ में आया आपको कि सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है, एक जगह स्थिर है, तो वहाँ ऑन ही करना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अब एट को सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए एट का क्या मीनिंग होता है। पर, जो प्लेस के लिए ही यूज़ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऑन के लिए भी सीखा था पर, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई, ऑन सरफेस के लिए था, किसी एक जगह स्थिर है, जैसे टेबल पे है, कोई सड़क पर है, ठीक है, और कोई छत पर है, इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन एट किसी चीज़ पे स्थिर होने की बात नहीं करेगा। मतलब जिसके लिए कह रहे हैं हम कि वो चीज़ इसके ऊपर है, वो उसको ऊपर ना होकर उसके इर्द गिर्द आसपास होगी। जैसे मान लीजिए ये घर है और ये व्यक्ति है। क्लियर? अब ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। ठीक है भाई, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। कोई बोलेगा मैं घर की छत पे खड़ा हूँ। घर पर का मतलब होता है मैं घर पर हूँ, मतलब हो सकता है जब आओ तो मैं आपको घर के बाहर की दहलीज में मिलूँ, हो सकता है आप आओ मैं कमरे में किसी फिल्म को देखते हुए मिलूँ। कहने का मतलब घर पर है, तो इसका मतलब घर के ऊपर जाकर है, सरफेस पर, वो वाली बात नहीं करेगा जैसे ऑन में होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे अब देखो, आई एम एट होम। तो घर के ऊपर नहीं है, घर के इर्द गिर्द या उसके अंदर हो सकता है। क्लियर? तो ठीक उसके ऊपर नहीं बताकर वो उसके आसपास होता है। और ऑन में ये दिखाया जाता है ठीक उसके ऊपर, जिसके ऊपर कह रहे हैं वो ठीक उसी के ऊपर ही रहता है, सरफेस पर। ओके, तो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वह दुकान पर है। अब मैंने बोला भाई वह दुकान पर है, वह दुकान पर का मतलब थोड़ी दुकान के ऊपर जाके खड़ा होकर बैठ जाएगा, वहीं जाके सामान बेच रहा होगा वो। ठीक है, दुकान पर का मतलब ये होता है वो काउंटर पे बैठा हुआ है या किसी से दुकान पर बातचीत कर रहा है, आपको जाके दुकान पर मिलेगा। तो वैसे भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे बैंक पर, दुकान पर, लाइब्रेरी पर, कॉलेज पर, तो आपको वहाँ पर एट ही लगाना चाहिए, क्योंकि सरफेस के ऊपर नहीं दिखाता वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बोलना है
ही इज एट द शॉप। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए कैसे एट का यूज़ होता है और इस पर गौर कीजिए ध्यान से। अब आप सीखने जा रहे हैं इन। ये भी प्लेस के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका सबसे पहले ही जानो मीनिंग क्या क्या है। इनका मतलब में या फिर के अंदर, प्लेस के लिए। क्लियर? तो चलो देखते हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है। इनका प्रयोग हम कवरिंग सेंस के लिए करेंगे, जो एक जगह स्थिर रहता है, चाहे वो 70% कवर हो, चाहे वो 100% कवर हो, लेकिन एक जगह स्थिर है, किसी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। क्लियर? मोशन नहीं होना चाहिए। दिस इज विदाउट मोशन, इट्स मीन्स मोशन लेस। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। वह कमरे में है। कोई व्यक्ति कमरे के अंदर है, तो ये कवर है और इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे प्लेस के आगे। ठीक प्लेस के आगे, ऐसे प्लेस के आगे जो कवरिंग को बता रहा हूँ। ही इज़ इन द रूम, और रूम एक कवरिंग वाला प्लेस है, इसलिए उसके ठीक आगे इस्तेमाल किया गया है इनको। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। कपड़े बक्से में हैं। Clothes are in the box। तो भाई ये भी कवरिंग सेंस को बता रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी जेब में, जो 75% को कवर को दिखा रहा है, मेरी जेब में एक पेन है। तो ये 75% को कवर करके दिखाएगा पेन वाला एग्जाम्पल। देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। ये लो, यहाँ सारी बात क्लियर हो जाती है। 75% कवर को भी बताता है और इसके लिए भी बताता है। अब मैं आपको और एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ठीक है? उसके लिए वो एग्जाम्पल ये है, मान ले जाए आप ऐसे चेयर पर बैठे हुए हो जिसमें आर्म्स होती हैं या इजी चेयर होती है। ऐसी चेयर में बैठते वक्त भी आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। आई एम सिटिंग इन एन आर्म चेयर, आई एम सिटिंग इन एन ईजी चेयर। ओके, जिसमें कोई बाजू नहीं होती। अगर आप उस चेयर पर बैठे हो तो वहाँ ऑन का ही प्रयोग करना है आपको। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ना कि इन द चेयर। इज दैट क्लियर? मान ले जाए कोई व्यक्ति कमरे में बैठा हुआ है और आप बाहर खड़े हो, आपने उसकी चेयर को कभी देखा ही नहीं है। आप तो बोलते हो वे आर यू, और वो जो रिप्लाई ये देता है कि आई एम सिटिंग इन द चेयर, तो समझ जाना उसकी चेयर में बाजू हैं इनका प्रयोग करने से। अगर वो यूँ बोलता है कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो आप समझ जाना द चेयर इज़ विदाउट आर्म्स। इज़ दैट क्लियर? तो आगे से ध्यान रखना है। और आपको समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें ऑन के बारे में, ऐड के बारे में और इनके बारे में समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मुझे आशा है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अलविदा।